हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10th और 12th के लिए 40 प्लस VVI व्याकरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि 2022 से 23 के एग्ज़ाम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहें। मैं इसमें 40 क्वेश्चन ही नहीं, सिर्फ 40 क्वेश्चन तो लिए हैं और उसमें आपको बताऊंगा कितना क्वेश्चन, करीब 60 क्वेश्चन। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो वन लाइनर को लेकर आते हैं जिससे मैं आपको समझा सकूं और कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कम से कम तीन से 400 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ऑल सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर चल रही है हमारे चैनल पर 2023 एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, जिससे आप जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसका PDF पढ़ाने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाच के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। तो अगले क्वेश्चन, पिटाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पिटाई में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश के लास्ट में लगता है। पिटाई में क्या है? आई प्रत्यय है। उसी तरह पढ़ाई में भी क्या है? आई प्रत्यय है। मनुष्यता में क्या कौन प्रत्यय है? ता। मनुष्य मतलब मनुष्य, जिसका एक शुरू का सही अर्थ निकल। पीठ मतलब पीटना, किसी को मारना, डेंगाना, उसी को पीटना। पढ़ाई में पढ़ाकर दीर्घ ई, पढ़ाई। तो पढ़ मतलब पढ़ाना, यहाँ पर क्या होगा? आई प्रत्यय। तो इसी तरह से हम समझेंगे और फुल कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिमान उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के शुरू में लगता है और उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। जैसे मान एक होता है कि किसी को इज्जत आदर सम्मान किया जाता है। अभी लग गया तो उसके सीधा परिवर्तन कर दिया। कहने कहता है कि उसको बहुत घमंड है, अभिमान है। तो अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अभी। क्या हो जाएगा? अभी। जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आप कमेंट करके बताएंगे उपसर्ग की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? खुशियाँ मनाना। यदि आपको दे दिया जाएगा, श्री रामचंद्र जी जब माँ सीते के साथ लंका से विजय पाकर अयोध्या लौटे थे, तो घी के दिए जलाए गए थे। घी के दिए जलाए गए थे, तो इनमें कौन सा मुहावरे का अर्थ है? तो खुशियाँ मनाना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो आप ये सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगु समास। संख्यावाचक जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब संख्यावाचक हो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। उदाहरण के लिए त्रिभुज, क्या? त्रिभुज त्रि मतलब 3, त्रिभुज यहाँ होगा क्या? त्रिभुज हो गया। चारपाई हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो ये सभी किस में आ जाएंगे? तो ये सभी आ जाएंगे संख्यावाचक समास, द्विगु समास में आ जाएंगे, जिसके शुरू में क्या रहेगा? संख्या, 1 2 3 4। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 5 घोड़े हैं, इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है? 5 क्या है? संख्या है। क्या है? एक संख्या। तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दाल भात कौन सी समास है? तो द्वंद्व समास है। इसमें सिर्फ आप इतना याद रखेंगे
कि द्वंद्व समास उसे कहते जिसके बीच में योजक चिन्ह हो तथा वह मिलता जुलता, जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, मालिक नौकर, इस तरह का यदि मिलेगा तो वहाँ पर द्वंद्व समास। और इसके बीच में ये कैसा होना चाहिए चिन्ह? योजक चिन्ह। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समास के मुख्य कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। कौन कौन? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो ये 6 समास के प्रकार हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। कम 1 से 2 मार्क्स तो आपके एग्जाम में समास से पूछ ही लिए जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इससे भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आपको पूछेगा नयन, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन होता है, ने जोड़ अन होता है। सॉरी, नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन, नयन। और नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? नय जोड़ अक, नायक। तो यह सब याद रखेंगे। तो मैं वो सब वीडियो में कवर करूँगा वो सब क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। स्थिर शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो स्थिर शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि ईमानदारी, अच्छाई, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अच्छाई महसूस किया जाता है, भाववाचक हो गया। बुढ़ापा जैसे हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो ये सब उदाहरण है क्या? भाववाचक संज्ञा। स्थिर, बुढ़ापा, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ये सब को क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक चिन्ह ने होता है। कर्ता ने कर्म को होता है। ये सब याद रखेंगे। कारक आप तो याद रखेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से लेकिन जुदाई या बिछड़ाव के केस में वो लगता है, यानी से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से क्या हो रहा है? जुदाई हो रहा है पत्ता। तो वैसे केस में लगते हैं क्या लगते हैं? अव्ययी भाव समास, संबंध, अव्ययी भाव समास कहते हैं। संप्रदान कारक, अपादान कारक वैसे भाव में लगते हैं जिससे जुदाई हो। और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। संबोधन का होता है संबोधन का होता है संबंध, संबोधन को हो जाता है में पर। अधिकरण का में पर होता है। संबोधन का हे, हो, अरे, अजी। तो आपको उम्मीद है कि कारक के आठों नाम याद होगा और उसके विभक्ति चिन्ह। इससे 1 नंबर तो कन्फर्म है। तो रिवाइज कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, जुदाई के केस में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, अरे, अजी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मैं हम शब्द में कौन सा पुरुष है? तो मैं हम शब्द में उत्तम पुरुष है। देखिए, उत्तम पुरुष है तो यह होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। मैं हम यानी आप जो है उनको बारे में कह रहा है, मतलब खुद के बारे में कह रहा है। मैं हम शब्द में कौन सा? पुरुष। और जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है वो हो जाएगा क्या? अन्य मध्यम पुरुष। और जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो उसको क्या कहा जाएगा? अन्य पुरुष। तो उम्मीद है कि तत्पुरुष समास के 3 प्रकार होते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 13 है, जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो प्राण को संकट में डालना। आ बैल मुझे मार, ये भी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जानबूझकर प्राण को संकट में डालना। तो ये सभी मुहावरे हैं।
यदि आपका डिमांड रहा तो चैप्टर वाइज मैं सभी जो क्लास 10th का टॉपिक है हिंदी का, तो उस हिंदी का व्याकरण का कम से कम 15 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। दो चैप्टर को एक में कवर करेंगे। मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास, संज्ञा, वर्ण, ये सभी जो इम्पोर्टेंट है तो उस सब को कवर करेंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा आपको क्या चाहिए आप, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वहाँ समास होता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है तो बताए थे, माता पिता, भाई बहन, दाल भात, रोटी सब्जी, ये सभी क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? यदि आप चोरी किसी के घर या कहीं भी कुछ कर लेते हैं तो उसे मुहावरे की भाषा में कहा जाता है कि हाथ साफ आप कर लिए। संधि के कौन कौन से भेद होते हैं? तो संधि के आप अभी तो बताए थे 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्त को साथ शेयर करेंगे। यदि आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। यदि आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है कि बच्चा का कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मुझे अपने आप में संकोच रहता है, जिससे मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ। तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर है 17, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 18 है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये 8 भेद होते हैं और इनका चिन्ह तो आप याद रखेंगे, 1 नंबर का आपको इनके चिन्ह से ही आएंगे। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण जितना था वो मैं ले लिया, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। थोड़ा, ज़्यादा, यहाँ पर कम है ना, तो यहाँ पर आप कम कर लीजिए। क्या? कम, अधिक। यदि आपको दे दिया जाएगा 5 किलो में कौन सा विशेषण है, तो 5 किलो आटा या 5 किलो चावल में कौन सा विशेषण है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, रहेगा परिमाणवाचक विशेषण, तो आप मारेंगे क्या? परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको ऐसे भी बता दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक, यहाँ पर क्या होगा? वाक। क्या होगा? वाक। इस वाक में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, बुढ़ापा, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ये सभी जिससे हम सिर्फ महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो सो कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? जो सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो कैसे? जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जो घोड़ा दौड़ रहा है वह मेरा है। अब वहाँ पर तो बहुत घोड़ा रहता है मैदान में, जो घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है वह मेरा है। या जो घोड़ा काली रंग की है वो मेरा है। तो काली रंग की मैदान में यदि घोड़ा है तो वहाँ पर बहुत सी घोड़ी होगी। तो यहाँ पर निश्चित नहीं चल रहा है कि जो सो मतलब क्या है? अनिश्चयवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो अच्छा, बुरा, ये सब गुण होता है। गुण क्या होता है? ईमानदार एक गुण है कि आप में क्वालिटी है कि आप ईमानदार हैं, अच्छा है, बुरा है, ये सब गुण को दर्शाता है। आपके अंदर खामियां क्या है, तो वही सब को गुण कहते हैं। गुण और अवगुण, यदि आप चोर हैं तो वह अवगुण हो गया, और यदि आप ईमानदार हैं, अच्छा है, तो आपका वह गुण हो गया। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दर दर भटकना। देख लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दर दर भटकना। 24 कहता है, यहाँ पर इसे काट लीजिए,
समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण मेला, सेना, सभा, चाबी की गुच्छा, केले गुच्छा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी समूह या जाति का वो समूह का ही बोध हो। जैसे वर्ग, क्या वर्ग भी क्या हो जाएगा? समूह। तो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ। क्या? मैं दौड़ रहा हूँ। क्या? दौड़ रहा हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ। यदि दूसरे कोई बोलेगा तो कहेगा वह दौड़ रहा है। क्या कहेगा? वह दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं था तो मैं के सामने क्या है? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले जिन, मैं यहाँ क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग हुआ है, मैं यहाँ नहीं करो, यहाँ कर लो मोहन। वहाँ कर लेना क्या? मोहन। मोहन दौड़ रहा है। यदि कोई दूसरा बोलेगा वह दौड़ रहा है, तो मोहन के जगह पर जो शब्द आया वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ क्या? बड़ी इंपॉर्टेंट है। दल बदलना, यह खास करके पॉलिटिकल में होता है कि नेता लोग होते हैं क्या, जब चुनाव के समय आता है तो वो अपना दल बदल लेते हैं। तो उसे ही मुहावरे की भाषा में कहता है टोपी बदलना। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो हिमालय शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कर। जैसे महात्मा गांधी खास हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया। जैसे खास व्यक्ति में बहुत आ जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये सभी व्यक्तिवाचक। जैसे कोई कवि हो गए, सूरदास, रैदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिद्धिनकर, ये सभी क्या आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्वेश्चन नंबर 29 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह के यदि वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। और एक बात, यदि आपको PDF इसका चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, तो उस लिंक से, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, जिससे आपको PDF मिल सके क्लास होने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, दिन दुगुना रात चुगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? खूब उन्नति करना। क्या? खूब उन्नति करना। ये सभी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं। आज का सेशन ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो 31 है, प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल होता है। 32 है, पशुता का विलोम क्या होता है? पशुता का विलोम मनुष्यता होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रयास करना। देखिए, आपको पर्यायवाची शब्द वैसा ही दिया जाता है एग्जाम में जो आपको याद रहता है। मतलब वैसा ही दिया जाता है जिससे मिलता जुलता है। मतलब कोशिश मतलब क्या? हम कुछ तो कर सकते हैं, यानी प्रयास कर सकते हैं। सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। हम अभी तुरंत बताए, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे सूरदास एक क्या है? कवि हैं, हिंदी के कवि हैं, तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 35 है, साफ साफ कहने वाले को क्या कहते हैं? साफ साफ कहने वाले को स्पष्टवादी कहा जाता है। मुहावरे की भाषा में साफ साफ कहने वाले को स्पष्टवादी कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। जो कम बोलता है उसे मृदुभाषी कहा जाता है।
जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखिका होगा। इसी तरह का 37 नंबर क्वेश्चन है। आज का 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी काम का करना या होना प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं। सॉरी, 2 बार लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। तो मैं PDF में ठीक कर दूंगा और आपको PDF दे दिया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे, तभी आपको PDF मिल पाएगा। कहता है किसी काम को होने या करना प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये सभी वर्णमाला से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओष्ठ होता है। क्या? ओष्ठ। यहाँ पर लिखने में नहीं हुआ होगा, इसके लिए वैसे है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ओष्ठ क्या होता है? प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है 40 नंबर। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।